बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी गाड़ी सुजुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा गियर का इशू आ रहा था, तो जैसा कि MZA ऑटोज़ वालों ने बताने से, वो काम करने से मेरी गाड़ी का बिल्कुल मसला हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आज की हमारी वीडियो एक ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी पर है। गाड़ी है जी सुजुकी एवरी, जैपनीज़ गाड़ी है, ऑटोमेटिक। ये भाई जो है, इस गाड़ी के लिए भाई ने जो है वो हमारे साथ रब्ता किया था लाहौर से। अब इनकी गाड़ी की जो है वो पहले हिस्ट्री सुन लें, ताकि आपको पता चले कि गाड़ी की पहले क्या कंडीशन थी, फिर बाद में क्या हुई, और फिर उसके बाद जो है वो क्या हुआ गाड़ी के साथ। इनकी गाड़ी बड़ी परफेक्ट चल रही थी, बेहतरीन जेन्युइन कंडीशन में थी गाड़ी, और कुछ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चली हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि गाड़ी का जो है वो गियर ऑयल जो है वो मैं तब्दील करवा दूँ, मतलब कि ऑटोमेटिक गियर का जो है वो ऑयल मैं चेंज करवा दूँ। ठीक है, कुछ लोगों को मतलब शौक़ होता है कि गाड़ी जो है वो उनकी परफेक्ट रहे, कि यार ज़रूरत से पहले ही जो है वो कोई ना कोई काम जो है वो गाड़ी का करवा के रखें, ताकि गाड़ी मेंटेन रहे। खैर, उन्होंने जो है वो उनके कोई घर के करीब मैकेनिक था, तो उनसे मशवरा किया कि भाई मैंने ऐसे सुना है कि यार गियर ऑयल तब्दील करवाने से गाड़ी का गियर ख़राब हो जाता है, कोई मसले मसाइल आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप गाड़ी लेके आएँ तो चेंज कर लेते हैं। खैर वो गए, उन्होंने जो है वो उनसे गियर ऑयल तब्दील करवाया। अब गियर ऑयल तब्दील करवाने के बाद क्या हुआ कि उनकी गाड़ी के अंदर, जबकि गियर ऑयल तब्दील करवाने से पहले गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, सिर्फ उन्हें ये डाउट था कि यार ये ज़्यादा चल गई है, तो मैं इसका ATF या इसका गियर ऑयल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड या ऑयल जो है वो तब्दील करवा दूँ। गियर ऑयल तब्दील करवाने के बाद जनाब फॉल्ट इस तरह के कुछ गाड़ी के अंदर आना शुरू हो गए कि गाड़ी ने एक तो जो है वो शिफ्टिंग के दौरान झटका लेना शुरू कर दिया, डिले आ गया, जर्किंग आ गई, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर एक एबनॉर्मल काम ये आ गया कि गाड़ी का एक्सीलेटर ज़्यादा होता था और स्पीड कम होती थी, मतलब कि हाई एक्सेलरेशन का जो है वो उसमें प्रॉब्लम जो है वो आ गया गाड़ी के अंदर। एक उसके अंदर ये आ गया कि भाई कहते कि यार जब मैं गाड़ी D में डालता था ना, गाड़ी जो है वो एक लोड टाइप लेना शुरू हो गई गियर ऑयल तब्दील करवाने के बाद, जबकि उससे पहले जो है वो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। उन्होंने फिर जो है वो यूट्यूब से ऐसे सर्च किया, तो मुझसे उन्होंने रब्ता किया, मेरा नंबर उनके हाथ लगा, तो उन्होंने फिर जो है वो रब्ता किया मेरे साथ और कहने लगे कि भाई इस तरह से मेरी गाड़ी है, ऐसे ऐसे ये मसला मेरी गाड़ी के अंदर आया है। तो मैंने फिर उनसे जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री पूछी कि भाई उससे पहले गाड़ी ठीक थी। कहने लगे जी बिल्कुल परफेक्ट थी, सिर्फ मैंने अपनी तसल्ली के लिए जो है वो गियर ऑयल तब्दील करवाना चाहा, तो ये मसला बन गया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई गियर ऑयल आपने कैसे तब्दील करवाया है, उसका मुकम्मल सर्विस करवाई है? तो कहने लगे ये सर्विस तो उसकी थी कोई नहीं। उन्होंने मुझे बताया था मैकेनिक ने कि सिर्फ इसका जो है वो नीचे से एक ड्रेन बोल्ट उन्होंने खोला, उसमें से जितना ऑयल उसमें से निकला सारा उन्होंने निकाल दिया, निकाल के दोबारा वही बोल्ट लगाया, लगा के जो है वो उन्होंने गियर ऑयल डाल दिया। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा भाई इसके बाद जो है वो आपने गियर ऑयल कौन सा डाला था गाड़ी के अंदर, सुजुकी कंपनी का था या कोई जैपनीज़ का, कौन सा था? तो कहने लगे भाई इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके पास ही था कोई, तो उन्होंने बस वो डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें, ये गलती होगी। तीसरी गलती, मैंने उनसे पूछा कि भाई उसको कोई स्कैनर वगैरह लगाया? उन्होंने कहने लगे कि नहीं उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा जी बस गाड़ी ठीक है। अब इसमें देखें, ठीक है जी, गलतियाँ मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हुई, और फिर मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा भाई इसमें सबसे पहली गलती जो है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ ड्रेन बोल्ट खोला, जबकि उसका नीचे से चैम्बर खुलना चाहिए था, उसका फ़िल्टर जो है वो अच्छे तरीके से नीचे से सर्विस होना चाहिए था, अगर नया मिल जाता तो तब्दील करना चाहिए था, अदरवाइज़ जो है उसे जो है वो वॉश करके सर्विस करके अच्छे तरीके से लगाते। पहली गलती ये हुई कि उन्होंने चैम्बर उसका गाड़ी का सर्विस नहीं किया, फ़िल्टर वगैरह सर्विस नहीं किया। दूसरी गलती ये हुई कि उन्होंने जो है जनाब ये नहीं देखा कि इसके अंदर ग्रेड कौन सा डाला जा रहा है, कंपनी कौन सी है, क्वालिटी क्या है। इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक कोई भी गाड़ी है, हमेशा याद रखें सिर्फ जेन्युइन ऑयल सेम ग्रेड हो और जेन्युइन कंपनी का ही डालें। 100% आपने यही कोशिश करनी है कि जेन्युइन जो है वो उसका ATF CVT T4 D2 जो भी ग्रेड है जेन्युइन कंपनी। अगर टोयोटा गाड़ी है तो टोयोटा का जेन्युइन डालें, सुजुकी है तो सुजुकी का डालें, होंडा है तो होंडा का डालें, निसान है तो निसान, मित्सुबिशी है तो मित्सुबिशी, कोई भी कंपनी है उसका अपना जेन्युइन डालना है। ठीक है जी, दो गलतियाँ ये हो गई। तीसरी गलती जो है वो उन्होंने स्कैनर नहीं लगाया, नहीं देखा कि गाड़ी के गियर के अंदर कोई कोड है, नहीं उसकी कोई लर्निंग, कैलिब्रेशन, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं उन्होंने करवाया। 3 गलतियां उन्होंने की। ठीक है, मैंने उन्हें बताया कि भाई ये 3 काम जो है तीनों आपने करवाने हैं। ठीक है जी, तो वो फिर भाई जो है वो खैर गए, उन्होंने जो है वो फिर सुजुकी कंपनी के भाई यानी डीलरशिप पे गए गाड़ी के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंपनी से काम करवाया या डीलरशिप पे।
सुजुकी की डीलरशिप पे गए, वहाँ जाके जो है वो उन्होंने जनाब फिर उसका सबसे पहले जो है वो पुराना गियर ऑयल था। मैंने कहा कि भाई इसके अंदर जो आपने डलवाया हुआ है ना गियर ऑयल, सबसे पहले इसको निकलवा देना है आपने, इसको वेस्ट कर देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने वो निकलवाया। उसके बाद जो है नीचे से चैम्बर खुलवा के अंदर से फ़िल्टर वगैरह सर्विस करवाया, चैम्बर सर्विस करवाया, फिट कर दिया। ठीक है जी, 2 काम हो गए। उसके बाद जो है उन्होंने जेन्युइन जो है वो उसके अंदर ATF उसका गियर ऑयल CVT या जो भी था उन्होंने ट्रांसमिशन फ्लूइड डाला जेन्युइन, दोनों काम ठीक हो गए। फिर उन्होंने स्कैनर लगवाया गाड़ी को। उसके बाद जो है वो भाई ने बाकायदा आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कॉल की है कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मशवरा अच्छा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जो उसके अंदर जर्किंग शिफ्टिंग में डिले आ गया था वो भी ख़त्म हो गया है। जो D पे करने पे या R पे करने पे बहुत ज़्यादा लोड ले रही थी गाड़ी, वो भी सेट हो गई है। और जो गाड़ी का हाई एक्सेलरेशन वाला मसला था कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा RPM और स्पीड कम थी, वो भी चीज़ सेट हो गई है। तो जाहिर है जब गाड़ी के RPM हाई होते हैं, स्पीड कम होती है, तो गाड़ी की ऑटोमेटिक एवरेज भी ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल आपके मशवरे के हिसाब से मैंने सारे काम किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कर दी है। तो आप भी कोशिश करें जब भी ख़ास तौर पे अपनी गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड आपने चेंज करवाना हो, सर्विस करनी हो गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर, बहुत अच्छा कोई टेक्नीशियन देखें, ठीक है जी, जिसके पास स्कैनर हो, जो ऑटोमेटिक गियर को समझता हो, या आपके किसी दोस्त अहबाब यार दोस्त ने किसी ने काम करवाया हो, और फिर जो है वो आपने इस तरह का जो है वो काम गाड़ी का करवाना है, उसके अलावा आपने नहीं करवाना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।